हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो आपने रास्ता चुना है अभी फिलहाल, वो कठिन है। कठिन क्या, बहुत कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जो आप अपने आप से बार बार सवाल कर रहे हैं कि करें कि न करें, आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें कि न रखें, हम तैयारी करें कि न करें, कहीं मेरी एज तो नहीं चली जा रही है, कहीं मेरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आगे क्या होगा, अगर फिर नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब तमाम तरह के जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं, ये जानते हैं सवाल क्यों आ रहे हैं? बस ये मन है, समझिए बात को। ये मन है हमारा, दिमाग है हमारा। ये क्या करता है, आपको वो सारे रास्ते दिखाता है जो आसान होता है, जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े। हमेशा आसान रास्ता दिखाता है। वो हमेशा आपको शुरू में यही कहेगा कि आराम करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिम्मत कर भी रहे हैं, अपने दिमाग को डाइवर्ट कर भी रहे हैं, तो फिर भी वो आपके सामने ऐसे रास्ते ला के रखेगा जिसमें उसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि आप कुछ ना करें, आपसे नहीं होगा, या छोड़ दो, रहने दो, जैसे चल रहा चलने दो, मतलब ना कुछ करो, मेहनत ना करो। तो ये दिमाग है, दिल है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो इसके चक्रव्यूह में फँस जाएँगे ना, तो फिर वही होगा कि जैसे कहा जाता है ना कि 100 में मात्र 3-4% जो होते हैं, वो सफल होते हैं, बाकी सब असफल हो जाते हैं। शुरुआत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सभी रास्ते में छोड़ देते हैं। तो आप भी उसी भीड़ में शामिल हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपके दिमाग में एक कहते हैं ना मूड स्विंग, कभी मन कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे सवाल आपके मन में क्यों आ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरी एज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि मुझे रोक दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं कि फिर भी हम तैयारी करें मेरा ना हो, ऐसा तो नहीं कि अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, ऐसा तो नहीं कि मेरा अभी जो परीक्षा दी है मेरा मेरिट में निकले ही ना। डर स्वाभाविक सी बात है, डर रहेगा जब तक नहीं निकले, किसी को भी होगा। लेकिन एकदम से निगेटिव हो जाना कि हम कुछ करें ही ना। अच्छा ये बताइए, अगर इतने सारे सवाल हैं, सारा निकाल के आपके दिमाग में फिर जानते हैं क्या आता होगा? सही बात है, अभी एज लग जाएगा, अभी एज हो जाएगा, 40 साल लग जाएगा, तो फिर हम नहीं भर पाएंगे। टीजीटी पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद से अब इतनी एज में सब लोग कहते हैं बच्चों को देखो, अपने को ध्यान मत दो। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि अब हम तैयारी नहीं करेंगे, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब अपने बच्चों पे देखेंगे। मतलब जानते हैं ये क्या है? नहीं करने का एक बहाना है कि अब हम नहीं करेंगे, अब बच्चों को देखेंगे। अरे बच्चे क्या, वैसे नहीं आप देखते थे क्या, तैयारी करते थे? तैयारी करने में करना ही क्या है, कुछ घंटे तो पढ़ने हैं, बाकी तो आप अपना काम कर ही रहे हैं। 24 घंटे होते हैं, अगर उसको बढ़िया शेड्यूल किया जाए तो 24 घंटे होते हैं। टाइम अगर डिवाइड किया जाए तो काम करने के बाद, पढ़ने के बाद भी आपको आराम करने का समय मिलता है, बच्चों को देखने का समय मिलता है, बहुत सारे समय मिलते हैं। लेकिन बात यही है ना कि सही से उसको मैनेज करना। आपको मैनेज करने नहीं आता है तो फिर आप दोष आरोप दूसरों पे, फिर आप फिर अपने दिमाग में बना लेते हैं कि होगा ही नहीं, अब मेरा तो उम्र हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें। तो ये सब से निकल जाइए, जितनी जल्दी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या है, देखिए जिंदगी खत्म नहीं होगी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि जिंदगी खत्म नहीं होती है, ये हम भ्रम पालते हैं कि यार तो मेरी जिंदगी खत्म है, अब तो जो है वो ऐसा नहीं है। अभी अभी ना आपको लग रहा है कि अब हम मेरे मेरे अंदर कोई इच्छाएं बची नहीं है, अब तो जो है वो है नहीं। कुछ समय के बाद, अभी 1 ही 2 महीने के बाद या 10 से 15 दिन के बाद किसी को आप अगर देखेंगे ना कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, है ना। और वो तो बड़ा पहले से कमजोर था, वो तो ऐसे लोगों में गिनती उसकी होती थी कि सब लोग उसको एकदम नकारा कर दिए थे, सब लोग उसको बेकार समझते थे। उसका हो गया यार, उसकी लाइफ देखो, ये देखो, वो देखो। तो आपके मन में क्या होगा, फिर आपका एक बार होगा कि यार हमको करना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो ये दिमाग है, कह तो रहे हैं मन है, दिमाग है। और ये हमारी इच्छाएं कब बदलती हैं, कब क्या होती हैं, तो इस पे मत जाइए। अभी जो आपके सामने मौका है, सो गंवाइए मत, तैयारी में लगे रहिए। और हाँ, जैसे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है कि जैसे मैंने बीएड कर लिया है, ग्रेजुएशन में भी नहीं है, शायद इंटर में भी नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर बीएड में तो मांगता, बीएड में सही सही बात है, किसी ने कमेंट किया था 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, आप जिससे फॉर्म भरते हैं, ग्रेजुएशन में होना चाहिए या तो उसमें इंटर में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो मांगता है। तो ये आप विज्ञापन अच्छे से पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, कि आपका क्या है क्या नहीं है। और अगर नहीं है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने बाद में किया है, मुझे सब बीएड वेड करने के बाद, वही बात है, बेवकूफ़ों वाली बात थी। मुझे पता ही नहीं था कि हिंदी से संस्कृत ज़रूरी, क्योंकि नौकरी तो करनी नहीं थी, कभी दिमाग में नहीं था, होता क्या है कुछ पता नहीं था। तो बीएड करने के बाद वो टेट जो था, जो 11 वाला, वो पास करने के बाद फिर तब मुझे पता चला कि ये नौकरी वोकरी क्या होती है, कैसे टीजीटी पीजीटी क्या होता है।
तब लोगों ने बताया कि इसके साथ संस्कृत मांगता है, तो फिर से मैंने ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट से भरा था। कहाँ से भरा था? जहाँ जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएशन किए रहते हैं वहीं से होता है, प्राइवेट होता है। तो फिर मैंने वहाँ से 3 साल करके ग्रेजुएशन की भी डिग्री ली संस्कृत से। उसके बाद जब टीजीटी में जब मेरा पेपर खराब हो गया था 21 वाले में, वही बात है ना, आप लोगों की तरह मैं भी डरती थी कि मेरा तो होगा नहीं, बहुत कठिन पेपर आया था। अरे भाई, जब कठिन पेपर आया था तो मेरिट का स्तर भी नीचे जाता है। तो यही बात सर समझाते थे, तो मुझे समझ में नहीं, तो मुझे लगता था कि इतना तो कहीं 100 के ऊपर ही होता, मेरा कहाँ होगा। तो वहाँ भी निराशा एकदम थी हाथ में। लेकिन वही बात है कि मैं आप लोगों की तरह थोड़ा-सा अंतर ये हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा निराशावादी मैं नहीं हूँ। 2-4 दिन तक चलेगा कि सही बात है, लाइफ ऐसी ही है, किस्मत ऐसी ही है। लेकिन हार मानने के अंदर से नहीं होता है कि हार मान जाओ यही ज़िंदगी है, ये नहीं होता है मुझसे। अंतिम दम तक मुझे बदलना है, ये होता है। तो वही फिर से मैं अपना तैयार हो गई थी, फिर से मैं तैयारी करूँगी। ये 22 वाली वैकेंसी का हल्ला ही था कि वैकेंसी आने वाली है, तैयारी का मैंने फिर से शुरू किया था। और फिर वही था कि एलटी ग्रेड का आने वाला था। तो उसमें ये पता चला कि इंटर में होना ज़रूरी है संस्कृत। अब इंटर मेरा बायो से था, साइंस था मेरा, तो अब वहाँ पर संस्कृत का कोई सवाल नहीं था। तो फिर मैंने इंटर से भी भर दिया था 2021 में। वो अगस्त-अगस्त में फॉर्म भरा था ना इंटर वालों का, जुलाई-अगस्त, अगस्त-अगस्त में। तो वो भरा गया। अब उसके बाद से ये हुआ कि तब तक अक्टूबर में वही हो गया। अरे क्या कहते हैं कि हाँ, नहीं, अगस्त के एग्ज़ाम के बाद मैंने भरा था वो संस्कृत वाला। और क्या कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भरे थे अगस्त सितंबर ऐसे कुछ था जब बोर्ड का फॉर्म भराता है। और फिर उसके बाद से अक्टूबर में रिजल्ट आ गया हम लोगों का, तो ये हुआ कि इसमें सेलेक्ट हो गए। लेकिन अब तो फॉर्म भर चुके थे इंटर का, तो ये था कि अब दे ही देंगे। तो उसमें भी वो भी मेरे पास एक डिग्री है मेरे पास कि इंटर भी संस्कृत से है, ग्रेजुएशन भी संस्कृत से हो गया। तो सारी चीजें करते रहिए। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरा नहीं है तो क्या करें। अरे भाई, रास्ता निकालिए उसका, और क्या करेंगे। तो वही चीजें हैं, बहाने बनाना बंद करिए, निगेटिव चीजें लाना दिमाग में बंद करिए। मुझसे नहीं होगा, ये अपने दिमाग से, कहते हैं डिक्शनरी से निकाल दीजिए, अपने जीवन से ही निकाल दीजिए, मुझसे नहीं होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर आप उसके बाद कुछ मत कहिए। अगर आपसे कुछ नहीं होता है, अगर आप मेहनत से भागते हैं, तो फिर कुछ मत कहिए। जो लाइफ एक्सेप्ट करिए, कुछ मत, किसी का मत देखिए। अगला कैसे जी रहा है, अगला कैसे क्या कर रहा है, सारे शौक वोक सब खत्म कर दीजिए। उम्मीद अपने से करिए। किसी दूसरे से उम्मीद करेंगे ना कि मुझे कोई ला के दे, सबसे बड़ा दिक्कत है कि कोई ला के दे। कोई नहीं देता है भाई। बड़े किस्मत वाले होंगे, किसी जन्म का बनाए रहते, बैठे बैठे मिलता है। मैं तो नहीं जानती हूँ अपना, कि आपको करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों का काम है तो करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे ही करना है सब कुछ, तभी आप कर पाएंगे। डिपेंड हो जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज दिमाग में रखिए। आपको मिल भी रहा है तब भी आप सोचिए कि मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है। ये नहीं कि उनकी बहू, उनकी पत्नी, उनका ये, उनका वो दूसरे के नाम से ना जाने जाए, हमारे नाम से बल्कि वो लोग जाने जाए। तो ऐसा अगर रहेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। तो करिए, ये बातें बनाना बंद करिए। और बहुत निगेटिव, देखिए जो पास्ट में हुआ उसका आप मतलब उसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। आपका जो कर्म था आपने कर दिया। अब जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा, क्या हो जाए, जान थोड़ी कोई ले लेगा। लेकिन अभी प्रेजेंट मत खराब करिए उसके चक्कर में। हाँ ठीक है, रेस्ट कर लिए, 2-4 दिन हो गया, लेकिन उसके चक्कर में निगेटिव बातें मत करिए अपने लिए कि किस्मत खराब है। अभी एक कमेंट और मैंने देखा था कि जिसका किस्मत में साथ नहीं होता है तो नहीं है, होता है, चाहे कुछ भी करो, ऐसा कुछ था। अरे इतना निगेटिव काहे होना है भाई, किस्मत को बदला जाता है। मेहनत के आगे किस्मत भी फेल है। जो मेहनत करता है किस्मत उसी के पास आती है। ठीक है, तो चलिए, ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।